देखिए मिसिंग नंबर का आपका पहला क्वेश्चन है और आपका फिगर बना हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे, 5 से 12 बनाते हैं। तो 5 से 12 बनाने में क्या हुआ, 5 में 2 का मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 2 को इसमें जोड़ दिया 12 लाने के लिए। तो आपका क्या आ गया 12। अब देखिए 12 से 26 बनाना है, 12 में गुणे 2 क्योंकि ऊपर भी गुणा किया था और 2 को इसमें जोड़ देंगे। तो 12 दूनी 24, 12 24 और 2 26। अब 26 से 54 बनाना है, तो 26 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 को इसमें जोड़ देंगे। तो 26 दूनी 52 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका 54। अब देखिए 54 से 110 बनाया, तो 54 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे। ओके, तो 54 दूनी 108, 108 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 110। तो देखिए पीछे सभी में ये तरीका लगा है तो आगे भी तरीका लगेगा, तो 110 के लिए भी लगाएंगे हम लोग यही तरीका। तो 110 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को जोड़ देंगे। तो 220 प्लस 2 कितना हो जाएगा 222। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फिगर में, तो कैसे करेंगे। देखिए 7 से सबसे पहले 15 बनाते हैं, तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखिए 15 से 31 बनाते हैं, तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर भी किया था और 1 को जोड़ देंगे। 15 दूनी 30 और 1 31। अब 31 से 63 बनाते हैं, तो 31 में 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 63। अब 63 से 127 बनाना है, तो 63 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। 63 दूनी 126 और 1 127। सेम प्रोसेस 127 के लिए लगाएंगे। 127 में भी 2 का मल्टीप्लाई और 1 को जोड़ देंगे। तो 254 प्लस 1 मतलब 255। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर चलेंगे, पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 50, दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 16। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले कॉलम में हमें लाना है 50। 50 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है 45 और 5। तो 45 और 5 को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 50। सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम में लगाते हैं, 16 लाना है, तो 16 के ऊपर कौन कौन से नंबर है 11 और 5। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 16। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला आपका चौथा क्वेश्चन है आपका। देखिए चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग इसमें भी एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे कॉलम को, पहले और दूसरे कॉलम में तीसरा नंबर क्या है 2 और दूसरे कॉलम में 3। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। पहले कॉलम में हमें 2 लाना है, तो 2 के ऊपर नीचे कौन कौन से नंबर है 3, 4 और 5। तो सबसे पहले 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 7। और नीचे जो 5 है इसमें से घटा देते हैं, 7 में से 5 घटाए तो हमें क्या मिल गया 2। अब हमें दूसरे कॉलम में 3 लाना है, 3 के ऊपर कौन सी 2 संख्या है 5 और 9। 5 और 9 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है 14। और जो नीचे एक 11 नंबर है इसको इसमें से घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 7 और 8 को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 15। 15 में से 10 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 5। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन आपका है। पांचवें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 24 और दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 27। 24 और 27 को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। ओके, तो पहले कॉलम में हमें क्या लाना है 24 लाना है। तो देखिए सबसे पहले 24 के ऊपर कौन कौन से नंबर है 5 और 7। ओके, 5, 7 और 2। सबसे पहले 5 और 7 को जोड़ देते हैं, 5, 7 कितना होता है 7, 5 कितना होता है 12। 12 हो गया। अब नीचे तीसरा नंबर है 2, इसका मल्टीप्लाई 12 हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 24। सेम प्रोसेस हम लोग 27 के लिए लगाएंगे, 7 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है 9। और ये तीसरा नंबर है, इसमें 3 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 27। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे कॉलम में अप्लाई करते हैं, पहले और दूसरे नंबर को जोड़ देते हैं, 6 + 3 कितना हो गया 9। और जो तीसरा नंबर है इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 × 27। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। थोड़ा सा गाइस वेट कीजिएगा, मैंने पहले और दूसरे नंबर को जोड़ा था तो 6 + 3 कितना था 9।
और ये जो तीसरा नंबर इसमें मल्टीप्लाई करना था, तो 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। और पहले कॉलम में 60, दूसरे कॉलम में 60 और तीसरे कॉलम में 64। इन तीनों को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका हम लोग चौथे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। देखिए पहले कॉलम में 60 लाना है। 60 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 3, 4 और 5। इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। देखिए 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60 आ गया। सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम में लगाएंगे। 60 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 5, 6 और 2। 5 में तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 छक्का 30, 30 दूनी 60 मिल गया। अब तीसरे कॉलम में भी यही तरीका लगाएंगे। 64 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 8, 4 और 2। तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 8 चक्कू 32 और 32 दूनी 64। सेम प्रोसेस चौथे कॉलम में लगाएंगे। तीनों को संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 छंग 42 और 42 तियाँ कितना होता है, 42 तियाँ आपका कितना हो जाएगा 126। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला आपका 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में हमें लाना है 53 और दूसरे कॉलम में लाना है 211। इन दोनों में जो तरीका लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। सबसे पहले कॉलम में लाना है 53। 53 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 24, 2 और 5। तो क्या करते हैं, 24 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 दूनी 48। और जो तीसरा नंबर है 48 में 5 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 53। ओके, सेम प्रोसेस दूसरे कॉलम में लगाते हैं। ऊपर कौन कौन से नंबर, 51, 4 और 7। 51 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 201 आ गया। और जो तीसरा नंबर है इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 200। देखिए 51 चक्कू कितना होता है, सबसे पहले तो देखिए 51 चक्कू कर लेते हैं। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204 आ रहा आपका। और 204 में इस तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 211। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 67 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो 7 छंग 42 की 2, यहाँ से लगा 4 और 6 छंग 36 और 402। और जो तीसरा नंबर है इसमें जोड़ देते हैं 402 में तो हमें क्या मिल जाता है 407। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में देखिए बीच में दूसरे फिगर में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे लाएंगे, तो पहले फिगर को निकालने का तरीका जानेंगे। पहले फिगर में नंबर 14 को निकालने का तरीका जानेंगे। वही तरीका दूसरे फिगर में लगा देंगे। तो देखिए 14 के आसपास कौन कौन से नंबर हैं, 4, 16, 9 और 25। ये किसी न किसी संख्या के स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले सब पे हम लोग अंडर रूट लगा देते हैं। 16 पे भी अंडर रूट, 25 पे भी अंडर रूट और 9 पे भी अंडर रूट। 4 जब बाहर निकलेगा अंडर रूट से तो कितना आ जाएगा 2। और 25 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 5। सबको जोड़ते भी चलेंगे। और 9 निकलेगा तो 3 और 16 निकलेगा तो 4। तो देखिए 2, 5, 7, 7, 3, 10 और 2, 4, 14। तो बीच वाली संख्या आ गई। सेम प्रोसेस दूसरे फिगर में लगाएंगे। सब पे अंडर रूट लगा देते हैं। ओके, देखिए 9 निकलेगा बाहर तो 3, 49 बाहर निकलेगा तो 7, 1 बाहर निकलेगा तो 1 और 36 बाहर निकलेगा तो 6। 3, 7, 10, ये 11, 11, 6, 17। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले फिगर में हमें लाना है 6 और दूसरे फिगर में लाना है 12। जो तरीका इन दोनों में लगेगा वही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। तो पहले फिगर में लाना है 6, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3, 4 और 5 आसपास नंबर दिए गए, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 3 चक्कू 12, 12 पंजे 60। लाना है हमें 6 तो 10 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 6। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे। 4, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 गुणे 6 गुणे 5। ओके, तो 4 छंग 24 या आप ऐसे करते हैं 4 पंजे 20, 20 छक्का 120 आ जाएगा। तो पहले फिगर में 10 का डिवाइड किया था, दूसरे फिगर में भी 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 से ये काटेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 12। सेम प्रोसेस तीसरे फिगर में लगाएंगे। तो तीसरे फिगर में आसपास नंबर कौन कौन से, 7, 5 और 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुणे 5 गुणा 2। तो देखिए 7 पाना 35, 35 दूनी 70 और 70 में भी 10 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस आप 10वां क्वेश्चन देख रहे होंगे। 10वें क्वेश्चन में तीसरे फिगर में यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा,
तो देखिए पहला फिगर और दूसरा फिगर, पहले फिगर में 14 और दूसरे फिगर में 18, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले फिगर में हमें 14 लाना है, तो क्या करते हैं, आपके 14 के अगल बगल नंबर कौन से हैं, 84 और 12। तो पहले फिगर के लिए तो 84 बट्टे हम लोग 12 कर देते हैं। ओके, तो 12×7 = 84 आ गया, 7 बार गया। लाना है हमें 14, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 14। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाते हैं। तो हमें लाना है 18। सबसे पहले 81 में 9 का डिवाइड करते हैं, 9 में 81 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था, तो 9 दूनी 18, तो आपको मिल गया। सेम प्रोसेस हम लोग तीसरे फिगर में लगाएंगे। ये 88 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 × 8 = 88 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 11वें क्वेश्चन में देखिए तीसरे फिगर में यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए पहले फिगर में 4, दूसरे फिगर में 9, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, 4 के अगल बगल, पहले फिगर में 4 के अगल बगल नंबर कौन से हैं, 2 2 4 1, 2 × 2 × 4 × 1 कर देते हैं और इस पर अंडर रूल लगा देते हैं। तो देखिए ये 2 का जोड़ा बन गया, 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 × 2, तो मतलब आपका क्या आ गया, 4। यही तरीका सेकंड फिगर में लगाएंगे, 9 लाना है, तो सारी संख्याओं का सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 9 × 1। ओके, तो इस पर भी अंडर रूल लगा देते हैं। तो 3 × 3 है, तो ये एक बार बाहर निकल आएगा, 9 भी निकलेगा बाहर तो 3 बार, दोनों का मल्टीप्लाई तो 9 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस तीसरे फिगर में लगाएंगे, सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई, 4 × 4 × 4 × 1 और अंडर रूट लगा देंगे। 4 बाहर निकलेगा 2, फिर 4 बाहर निकलेगा 2, फिर 4 बाहर निकलेगा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा, तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। ओके, पहली पंक्ति में कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं, DHL, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। डी का कोड होता है 4, एच का होता है 8 और एल का होता है 12। देखिए 4 से 8 बना, कितना जुड़ा, 4, 8 से 12 बना, कितना जुड़ा, 4। अब हम लोग सेकंड पंक्ति में देखते हैं, आई का कोड होता है 9, एम का होता है 13 और क्यू का होता है 17। 9 से 13 बना, कितना जुड़ा, 4 और 13 से 17 बना, कितना जुड़ा, 4। सेम प्रोसेस हम लोग नीचे भी लगाएंगे क्योंकि ऊपर सभी में 4 4 जुड़ा है। तो देखिए एन का कोड कितना होता है, 14, 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 किसका होता है, आर का। अब आगे वी लाने के लिए भी 4 जोड़ के देखते हैं 18 में, तो 22 हो जाएगा, 22 किसका होता है, बी। ओके, तो कंडीशन अप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, आर, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप 13वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, बाई का कोड कितना होता है, 25, वी का होता है 22, एस का होता है 19। तो देखिए 25 से 22 बना, क्या हुआ, 3 घटा, 22 से 19 बना, क्या हुआ, 3 घटा, मतलब सभी में 3 3 घट रहा है। अब दूसरी पंक्ति में देखिए क्यू है, क्यू का कोड होता है 17, एन का होता है 14, के का होता है 11। 17 से 14 बना, क्या हुआ, 3 घट रहा है, और 14 से 11 बन रहा है तो क्या हो रहा है, 3 घट रहा है। सेम प्रोसेस नीचे लगाएंगे, टी का कोड होता है 20, क्यू का होता है 17, तो देखिए 20 से 17 बना, देखिए वही प्रोसेस जो ऊपर लगा था, 3 घटा, तो आगे भी 3 घटेगा, 17 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14, 14 किसका होता है, एन का, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।